हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक जीएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक होना है। इस वीडियो में हिंदी और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को यह क्लास धुआं धुआं करने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और राज्य का वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दी कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? ऑप्शन है साहित्य, शास्त्रीय संगीत, शिक्षा, पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र शास्त्रीय संगीत गायन रहा है। नेक्स्ट है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। किस समिति ने? कोठारी समिति ने की थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? ऑप्शन है 1982, 1984, 1986, 1989। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में घटित हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। द साइलेंस ब्रेकर्स को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया था। नेक्स्ट, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक इमरान हाशमी है। कौन है? इमरान हाशमी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। किस तिथि को? 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में कौन सही सुमेलित नहीं है? मजरूह सुल्तानपुरी शायर, ये राइट है। राजपाल यादव अभिनव, यानी अभिनय से रिलेटेड थे, ये भी सही है। अराउस बिस्ट चित्रकार थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये क्या है? रॉन्ग है। राजन साजन मिश्र का संबंध रंगमंच से नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है संथानन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें रॉन्ग है? झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, ये सही है। सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना को नहीं कहा जाती, ये रॉन्ग है। सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना को नहीं कहा जाता। नेक्स्ट है कि गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है, ये भी राइट है। उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है यूरिया, पोटास, फॉस्फेट और कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
आपको बता दें कि रासायनिक उर्वरक का उदाहरण कंपोस्ट नहीं है, बाकी यूरिया, पोटास और फॉस्फेट है। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है CO2, NO2, CH4 और O2। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी CO2, NO2 और CH4 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन, ये सभी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन और O2 ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान न्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत का महान न्यायवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, स्टेटिन, सीरियम और वेनेडियम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? तो आपको बता दें कि किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होना है किसी देश को, तो यह प्रक्रिया आपको बता दें कि किस संधि के तहत होता है, तो ये होता है लिस्बन संधि के तहत। किस संधि के तहत होता है? लिस्बन संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का निर्माण किया था J.M. किन्स ने। किसने किया था? J.M. किन्स ने। किसने किया था? J.M. किन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन देख लीजिए, मार्शल, दादा भाई नेरोजी, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नेरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नेरोजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहते हैं? बताइए, संसार की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सी राइट हो जाएगा। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, निशानेबाजी और क्रिकेट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि हरमनप्रीत कौर का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ISO 900 गुणवत्ता प्रबंध तंत्र और मानकों से संबद्ध है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंध तंत्र मानकों से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, कौन सा यहाँ पे बताना है? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2 और 3 दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह सिंह है। क्या है? सिंह है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री। कौन करता है? राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। किसे दी गई थी? कृषि को दी गई थी। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? ये किस देश के साथ लिया था? तो ये लिया था संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? बताइए इसमें से कौन सा है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई? तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें आपको बता दें कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। कब से लागू हुई थी? 1 जनवरी 2016 से। नेक्स्ट है कि पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पेलिकन बोर्ड ऑफ फेस्टिवल का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? अफ्रीकी विकास बैंक की 52 वार्षिक बैठक का आयोजन गांधीनगर में किया गया था। गांधीनगर गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा रॉन्ग है, यहाँ पे आपको बताना है। केशव दास का संबंध रसिक प्रिया से है, ये राइट है। प्रेमचंद का संबंध कर्मभूमि से है। महादेवी वर्मा यामा के लेखक रही है। जयशंकर प्रसाद यशोधरा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद यशोधरा जयशंकर प्रसाद का नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है? पश्चिम में, जब आप उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सी नदी है जो उसकी हद तक सीमा की निर्धारण करता है? वह है आपका यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वह है नवाबगंज पक्षी विहार। कौन सा पक्षी विहार है? नवाबगंज पक्षी विहार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान कहाँ है? भोपाल है, ग्वालियर है, यानी कहाँ पे 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग मिलता है एक दूसरे से? तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। झांसी में। कहाँ पे मिलता है ये? झांसी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रेजेंट का यहाँ पे करेंट अफेयर है, तो इसे आप ध्यान में देख लीजिएगा एक बार। फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितना है? बताइए पृथ्वी 2 मिसाइल का मारक क्षमता कितना है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 450 किलोमीटर। कितना है? 450 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। विनोद वशिष्ठ को। किसे किया गया है? विनोद वशिष्ठ को। नेक्स्ट है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन है जो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विनायक क्या है? हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक गणेश का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है शार्दुल, उरग, बिहग, बृंद। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द है बिहग। क्या है? बिहग। तनय, सुत, आत्मज,
विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये सभी पुत्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पुत्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जब एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? बताइए दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। दुष्कर में दुस क्या है? उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दुस उपसर्ग है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ वशिष्ठ या भिन्न है? किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विष किसका है? विष का अर्थ क्या है? विशिष्ट या भिन्न। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शब्द में नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? नीर उपसर्ग का किस में प्रयोग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस सभी में नीर उपसर्ग का प्रयोग है, चाहे निर्जीव हो या निर्धन हो या निरेग हो, यानी सभी में उपयोग है। नेक्स्ट है कि चौपाई कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है? चौपाई में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चौपाई में हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे, ये तो ऐसे ही रॉन्ग लग रहा है। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। नेताजी की मृत्यु क्या है? क्षोभजनक है। ये भी रॉन्ग है, क्षोभजनक हो नहीं सकता है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दिन भर वह करे परिश्रम करता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। करे परिश्रम नहीं किया जाता है, क्या होता है? कठिन परिश्रम करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसने अपनी बात धीरे से बताई। गर्मियों की एक बात सुनता हूँ और तुम तुम्हारे घर चले जाओ। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये रॉन्ग है, तो ये वाला हो जाएगा। तुम अपने घर चले जाओ, क्या होगा? तुम अपने घर चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? सबसे पहले आपको बता दें कि तत्सम शब्द कहते किसे? आपको बता दें कि संस्कृत के वैसे शब्द जिसका सीधा सीधा प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे तत्सम तद्भव बताना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। घृत पी क्या है? ऑप्शन नंबर घृत। घृत का यहाँ पे पी नहीं होगा, क्या होगा? घी होगा। राइट, यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। घृत का क्या हो जाएगा? घी हो जाएगा। तो ये वाला सही है। ऊंट का उट्र का ऊंट, ये क्या है? रॉन्ग है। आपका त्वरित का तुरत और तिक्त का तीता, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्द बताना है, कौन सा आपका रॉन्ग है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। पर्यटक का पटरी नहीं होगा। पटरी और पर्यटक अलग है। बाकी गोमय, गोबर, क्षीर, खीर, सप्तनी, सौत, ये सब सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है या संबोधन कारक है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। नेक्स्ट है कि ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में संबोधन कारक है। एक क्या कर रहा है? एक दूसरे को संबोधित कर रहा है कि यहाँ आओ, तो ये क्या है? एक संबोधन कारक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे बताना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती। इसमें से कौन सा वाक्य आपको बताना है कि अशुद्ध है? आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है?
नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जब संख्या से रिलेटेड हो तो वो कौन सा समास में आता है। जब कोई संख्या से रिलेटेड हो वो आपका किस समास में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बारहसिंगा किसी तीसरे पद से रिलेटेड है। नहीं तो वैसे संख्या से जुड़ा हुआ होता है तो वो आपका द्विगु समास में आता है, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। बताइए कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, श्वेत पत्र। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, श्वेत पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानंद में समास है। परमानंद में कौन सा समास है बताना है आपको। तो बताइए परमानंद में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि परमानंद में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। कर्मधारय, कर्म कारक समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आपको पता है कि कर्म कारक कोई समास नहीं होता है, कर्मधारय समास होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे दिन रात, माता पिता, है ना, भाई बहन, क्या हुआ, दोनों पद प्रधान है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है बताइए। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों न समाना, अंगारों पर पैर रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का अर्थ होगा कि बहती गंगा में क्या करना, हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये क्या करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, रोरा अटकाना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, रोरा अटकाना। नेक्स्ट है कि अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होगा। तो अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ हो जाएगा आपका अपने आप से काम ही उपयुक्त होता है, यानी अपना काम खुद ही आपके लिए उपयुक्त होता है, यानी अपने आप से काम ही करना ही क्या होता है, उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे क्या इसके लिए उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक ही थैले के चट्टे बट्टे। क्या होगा, मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, यानी एक जैसे हो कि क्या इसका मीनिंग होगा, यानी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि देखी सुदामा के दिन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी पराए को हाथ छुए नाही, नैनन के जल से पग धोए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइए, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हृदय के वे भाव जो सुसुप्त अवस्था में परे होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है अस्थायी भाव। हृदय के वे भाव जो सुसुप्त अवस्था में परे होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, उसे कहते हैं अस्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, यानी कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा। तो कृत्रिम का मतलब बनावटी चीजें, तो इसका प्राकृतिक क्या होगा, विलोम हो जाएगा। उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा बताइए, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उदात्त का विलोमार्थी शब्द होगा अनुदात्त। क्या हो जाएगा, अनुदात्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो उदार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनुदार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनुदार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ नहीं है गाय, नदी, इंद्रिय या गज। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गज गो का अर्थ नहीं होता है। बाकी गाय, नदी और इंद्रिय सभी गो का अर्थ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। अब्ज के गलत चयन का अनेकार्थी शब्द बताने हैं आपके, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है, जो कौन सा है आपका यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कपूर इसका क्या है? गलत है। बाकी शंख, मेघ, चंद्रमा ये सब क्या है? राइट है। निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ पतवार भी है, बताइए इसमें किसका अर्थ पतवार है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, कर्ण का अर्थ यहाँ पे पतवार भी होता है। क्या होता है? पतवार भी होता है। चलिए अब गद्यांश दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% सही होता है। थोड़ा सा अगर सही से पढ़ेंगे तब, नहीं तो आपका 5 होगा, 5 क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसे ध्यान से थोड़ा हम पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बर्सिलोना और उसके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता था। श्योमका और फेदका को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या ज़रूरत है? अगर जैसी की संभावना है वे वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। अगर श्योमका का वहाँ कभी जाना होगा भी तो उसे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं, क्योंकि तक इन जलमार्गों का वह व्यवहार में जान ही जाएगा और अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की